हे 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 हेलो गाइस, कहा था ना केविन वाश से दोस्ती कर लो, बड़ा मजा आएगा। तो केविन वाश ने मौजें लगा दी हैं जनाब। मंडे को ईसीबी के इवेंट में केविन वाश ने पासा पलटा है और अब डविश टून इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अपवर्ड रैली देखने को मिली है। गोल्ड बुलिश क्लोज हुआ है आफ्टर 4 मंथ कंसिस्टेंटली बैरिश कैंडल्स क्लोज करने के बाद, और आफ्टर 7 to 6 कंसिस्टेंटली बैरिश कैंडल्स क्लोज करने के बाद वीकली चार्ट में। सो इट्स अ बिग चेंज। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? अगर रैली कंटिन्यू रहेगी तो किन लेवल से बाय करना है? फंडामेंटल क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं, सेंटीमेंट क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी क्या कहती है, सबका जायजा लेंगे इस वीक के वीकली एनालिसिस की वीडियो में। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम बैक गाइस। इस हफ्ते गोल्ड ने कम बैक किया है। 4 वीक मुसलसल बैरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। नए मंथ का आगाज चुका जुलाई का, और जुलाई का आगाज गोल्ड की मार्केट ने बुलिश कैंडल की सलामी के साथ किया। और लास्ट वीक की एनएफपी ने तो मार्केट का पलड़ा ही चेंज कर दिया। जो रेट हाइक की बातें हो रही थी, वो रेट हाइक की बातें भी कम हो गई हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीक के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको रिकैप करेंगे टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस के साथ। लास्ट वीक का मार्केट का लो 3940 था, जबकि मार्केट क्लोजिंग पॉइंट 4170 है। 2% पॉजिटिव मार्केट साइन देके क्लोज हुई है। तो इस फेज को कहते हैं रिकवरी मूड गोल्ड में एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले पिछले हफ्ते का रिकैप। पहले मार्केट 2 दिन ड्रॉप होती रही, उसके बाद 3 दिन मार्केट बुलिश मूव करती रही। उसकी वजह क्या थे आपको बताते हैं। सबसे पहले ड्रॉप हुआ मार्केट 3940 तक, उसकी सेल जारी थी। जून का पूरा महीना बैरिश रहा और बैरिश ही मंथली कैंडल क्लोज हुई। बुध वाले दिन जब केविन वॉश स्पीक कर रहा था ईसीबी के किसी कॉन्फ्रेंस के साथ फोरम में, तब गोल्ड ने पहली दफा बाउंस बैक किया और उसके बाद एनएफपी में धमाका हो गया और गोल्ड की क्लोजिंग वीकली 4170 पे हुई। सो पहले 2 दिन की जो डविश मूव थी या सेल की न्यूज थी, उसकी वजह हमें क्लियर कट पता है कि फेडरल रिजर्व का डविश टून था, यहाँ के रेट हाइक करना चाह रहे थे। लेकिन आखिरी 3 दिन इसलिए मार्केट बुलिश हुई क्योंकि एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एनएफपी का डाटा उस तरीके का नहीं आया जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। डाटा ड्रॉप होने की वजह से गोल्ड की मार्केट में आपको रिकवरी नजर आई। अगर वीकली क्लोजिंग के की नंबर की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ 4170 पे मार्केट क्लोज हुई, तो 2% रिकवरी के साथ क्लोज हुई। 3940 का लो लगा। 57 के जो एनएफपी का नंबर आया, जो कि नंबर था 129 के, 1,29,000 से डायरेक्ट ही 60,000, यानी कि 50% से ज्यादा एनएफपी गिर चुका था। उसकी वजह से स्पाइक डाउन आई डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स गिरा, जिसकी वजह से गोल्ड को अपसाइड पे रिकवरी मिली। इसके अलावा सेंट्रल बैंक की नेट बाइंग $41 ट्रिलियन रही। खैर, नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले मंडे वाले दिन यूएस सर्विसेज पीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जून का डाटा रिलीज होगा, इसलिए आप इसको नेक्स्ट फोरकास्ट के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। लेकिन 7 जुलाई एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं और फेड चेयर स्पीक भी करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इवेंट। जगह पे बुध वाले दिन एफओएमसी के मीटिंग मिनट रिलीज होंगे, जो पिछली मीटिंग हुई है, यानी कि केविन वॉश की जो पहली मीटिंग थी उसके मीटिंग मिनट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन जॉबलेस क्लेम एंड जुमे वाले दिन फेड के कुछ मेंबर बात करेंगे, और साथ साथ सीपीआई का डाटा भी रिलीज किया जाएगा। सीपीआई का डाटा रिलीज तो नहीं होगा, पोजीशनिंग फॉर द सीपीआई डाटा आप ये कह सकते हैं। सीपीआई का डाटा 14 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, लेकिन इस वीक के एंड तक पोजीशनिंग हो जाएगी सीपीआई के डाटा की। केविन वॉश का जो पहला मीटिंग मिनट रिलीज हो रहा है, तो इसलिए सबसे बड़ा दिन आप बुध वाला दिन कंसीडर कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ईरान और यूएस की प्रोग्रेस जारी है। उसके ऊपर कभी हाँ कभी ना वाला हिसाब है। लेकिन 11 जुलाई 2026 को आयतुल्लाह खामोनई की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, जो कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। अगर ये इवेंट कामयाबी से हो जाता है तो ऑयल की प्राइसेस सुक्का सांस लेंगी और डाउन साइड पे आएंगी। और 60 दिन का सीज फायर मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट इस वीकेंड पे अगर कुछ ना हुआ तो ईरान और अमेरिका कुछ ना करने का इरादा रखते हैं। लेकिन ईरान तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उनकी आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं उनके सुप्रीम लीडर की। लेकिन
अमेरिका की तरफ से मुझे कुछ डाउट है, या अमेरिका या फिर इसराइल सैटरडे संडे वाले दिन कोई ना कोई शुरली पटाखा चला सकते हैं या शरारत कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डोनाल्ड ट्रंप का सितंबर में होने वाला इलेक्शन है, जिसके अंदर 2 महीने रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस कैंपेन को कैसे रन करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीकेंड के गैप अगर ओपन होती है मार्केट गैप्स के साथ, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का टोटल सिनेरियो है। अभी रूस यूक्रेन की वार की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं नज़र आ रही हमें। अगर हम सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करें तो 55% गोल्ड के बाय के, जबकि 45% सेल के चांसेस है। गोल्ड बाइंग नहीं, इसको रिकवरी का नाम दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम मोमेंटम शिफ्ट की बात की जाए तो यस, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है बैरिश से बुलिश की तरफ, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी कोई ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड स्टिल सेल की साइड पे है, थोड़ा सा फ्लिप जरूर हुआ है, लेकिन H4 के अंदर आपको RSI के अंदर 68 का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। अवर बहुत छोटा सा अलर्ट आया, लेकिन मिनट्स और आर्ली चार्ट के ऊपर है। रेट रिफ्लेक्शन यानी कि रीपोजिशनिंग हुई है। पहले रेट हाई की बातें हो रही थी, अब शायद रेट हाई की बातें कम हो गई हैं, तो उस वजह से मोमेंटम शिफ्टिंग या फ्लिप साइड हो सकती है। मार्केट अभी ट्रेंड चेंज नहीं है तो खुल के बाय भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि 4250 या 4260 के करीब करीब मार्केट के आने के चांसेस हैं, तो वहां से हम सेल करेंगे। ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, लेकिन बेहतर ये है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए चार्ट में ड्रा करूं। सबसे पहले हम रहील एल्गो के नाम से एक एल्गो लॉन्च किया। अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट में राय का इजहार करें कि इस एल्गो को हम पब्लिक करें या ना करें। जो एल्गो आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट फाइंड करने में हेल्प करता है और स्पेशली स्कैल्पिंग करने में हेल्प करता है। लेकिन फिलहाल मैं इस एल्गो को रिमूव करूंगा ताकि हम एक नेक्ड चार्ट देख सकें और नेक्ड चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकें। खैर, सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करते हैं। मंथली चार्ट की इस बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कंसिस्टेंटली 4 महीनों से मार्केट गिर रही थी मुसलसल, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने मुसलसल गोल्ड गिरता रहा, और अब जाके गोल्ड ने एक सुक्का सांस लिया, थोड़ी सी रिकवरी गोल्ड में नजर आई है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ना इससे ट्रेंड चेंज होता है। गोल्ड अभी स्टिल सेल के ट्रेंड में है। तो मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में हमें 4250 नजर आ रहा है, पहला नेक लाइन। और उसके बाद दूसरे एरियाज की बात करें तो मंथली की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं 4400 है। लेकिन अगर वीकली की बात करें तो वीकली में देखें 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स के बाद मुसलसल 7 वीक बेरिश कैंडल्स बनती रही हैं, और उससे पहले भी काफी ज्यादा बेरिश कैंडल बनती रही। 7 वीक के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है मार्केट में। क्या हम इसको ट्विजर बॉटम कह सकते हैं? तो यस, यू कैन से इट्स अ ट्विजर बॉटम एज वेल। सो ये देखें, ये 2 कैंडल जो हैं ये ट्विजर बॉटम की परफेक्ट एग्जांपल है। एक जैसी वीक है, दोनों में एक जैसी बॉडी है, तो ये 2 हमशक्ल जुड़वा कैंडल हैं जो कि बॉटम में बनी हुई हैं, जो कि मार्केट को कम अज कम भी 4400 टू 4500 तक रिकवरी करवा सकती हैं। इसको निकालने का फार्मूला निहायत आसान है। आप सिंपल फिबोनाची अप साइड से लेके डाउन साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कितना रिकवर कर सकते हैं। तो कम से कम 50 to 60% वापस ऊपर जा सकती है, तो जो कि $5000 तक बनता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 50% 4700 तक तो मार्केट बड़ी आसानी से जा सकती है। 4775 यानी कि $4775 इज़ अ गुड लेवल। मार्केट यहाँ तक बाउंस बैक कर सकती है। ये वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें मंथली या डेली का कोई तल्लक नहीं है। तो डैट मीन इस वीक भी मार्केट अगर अपसाइड पे क्लोजिंग देती है स्पेशली 4250 के ऊपर, तो चांसेस हैं कि ट्विजर बॉटम की कंफर्मेशन हो जाएगी और फिर मार्केट $5000 तक कमो बेच 4750 4800 तक मार्केट अपसाइड पे रिकवरी कर देगी। अच्छा, ये लेवल्स कैसे निकल के आया ये देखें। ये कोई आम लेवल नहीं है। मार्केट पहले भी काफ़ी अरसा इस लेवल में रह चुकी है, यानी कि मार्केट का मैक्सिमम 48 लगता था, मैक्सिमम 44 लगता था, तो मार्केट $400 के अंदर फ्लिप करती रहती थी। तो मार्केट ने काफ़ी अरसा यहाँ पे सस्टेन किया, रेंज किया, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड पे इसको ब्रेकआउट किया। और अब क्या मार्केट इसको रिकवर कर सकती है या 50% तक? तो बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि इस लॉजिक को या इस टेक्निक को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, डेली में भी मुझे कुछ इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है। अगर आप देखें 3970 के ऊपर मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 वीक्स क्रिएट की हैं। कंसिस्टेंटली एक ही लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिली है। अगर आप इस नज़र से मार्केट को देखेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना, मार्केट को एनालाइज करना ज़्यादा आसान होगा। सो अगर मार्केट 3970 पे 6 दफ़ा रिजेक्शन खा चुकी है तो डैट मीन दैट्स एरिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा के वापस 4300 या फिर 4400 की तरफ जा सकते हैं, जिस तरह के वीकली में हमें पैटर्न नज़र आया और जिस तरह की फिबोनाची ने हमें कन्फर्म किया। तो अगर डेली की बात की जाए तो मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस
लाइन को ब्रेकआउट कर लिया, अब मार्केट इसको रिटेस्ट करे और फिर मार्केट हे वी गो। स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमारी $4300.70 के ऊपर पड़ी हुई है, ये डेली की रेजिस्टेंस है। और मुझे लगता है कि इससे पहले एक और रेजिस्टेंस भी का हमें सामना है, और वो है ये, जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट खड़ी है, ऑलमोस्ट वो है 4250 के करीब करीब, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। आप इसको क्लियरली ये देखें तो 4250 इज़ अ गुड लेवल। मार्केट वहाँ पे आके थोड़ा रेंज कर सकती है, वापस आ सकती है, रिटेस्ट कर सकती है, और फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर लिया तो फिर क्लियरली 4370 तक मार्केट मूव करेगी। सो दैट्स वेरी क्लियर कंडीशन सो फार। लेकिन ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो पता चले हमें तो हम मज़ा आए। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका आपको बता देता हूँ। अगर हम फॉर एग्जांपल बाय ही करना चाहते हैं तो ये $4080 इज़ अ गुड लेवल टू बाय गोल्ड। 4080 अगर आप देखें, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा है मेरे चार्ट के ऊपर, तो ये देखें इट्स अ परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट बस आके इसको रिटेस्ट करे, ब्रेकआउट तो कर चुकी है, कंफर्म बना चुकी है, और फिर उसके बाद मार्केट हे वी गो। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैटर्न इन डेली चार्ट। आप इसको डब्ल्यू पैटर्न कह लें, आप इसको डबल बॉटम कह लें, आप उसको डाउन साइड पे रिजेक्शन कह लें, आप उसको जो मर्जी कह लें, लेकिन ये इशारा कर रहा है कि मार्केट में अभी जो बाय का मोमेंटम है वो रुका नहीं है, और शायद मार्केट के अंदर जो रिकवरी है बाय साइड पे वो मजीद अपसाइड पे जा सकती है। सो मैं ये क्लियर कट नहीं आपको कहूँगा कि आप अभी से गोल्ड की मार्केट को बाय कर लें या सेल कर लें। लेट्स सी मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन होती है। क्लियर कट सेंटीमेंट है और फंडामेंटल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल को देखेंगे। अगर सैटरडे और संडे, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन सैटरडे और संडे कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि उसके ऊपर ईरान के ऊपर इसराइल या फिर अमेरिका अटैक कर देता है किसी भी लिहाज से, फिर जो है सेंटीमेंट दोबारा ख़राब हो जाएगा और गोल्ड का मोमेंटम दोबारा से डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मार्केट 4080 पहले ब्रेक करेगी और उसके बाद मार्केट वापस 4000 और 3970 के करीब करीब जा सकती है, और मे बी इससे भी नीचे। लेकिन अगर जंग की बातें होंगी, चाहे वो ईरान की जानिब से हो या अमेरिका या इसराइल की जानिब से हो, लेबनान की जानिब से हो, तो ये गोल्ड प्रेशर में आएगा, क्योंकि इसमें गल्फ का पूरा खित्ता मुतासिर होता है और ऑयल की या गोल्ड की सबसे बड़ी ट्रेडिंग का हब भी ये गल्फ समझा जाता है। तो ये सबसे पहले जियोपॉलिटिकल हो गया। अगर केवन वॉश, अगर हम प्रे और फंडामेंटल की बात करें तो केवन वॉश अब दोबारा से अगर ये कहता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और एम्प्लॉयमेंट के नंबर अच्छे हैं, या फिर हमारी अभी ज़रूरत नहीं है रेट हाइक की और अभी हम रेट पास का ही सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छी नहीं है। फिर इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी इतना स्ट्रांग ना हो और गोल्ड को वापस अपसाइड पे जाने का मौका मिले। लेकिन अगर दोबारा से ये सेंटीमेंट अबूर हासिल कर गया कि यस रेट हाइक करेंगे हम, जिस तरह कि आप इसको जांचने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। एक तो एक्स पे आप केवन वॉच के ऊपर, केवन वॉच को फॉलो कर लो, अगर नहीं किया तो फॉलो कर लो, और फेडरल रिजर्व को फॉलो कर लो, और उसके बाद फेड वॉच के इस टूल को आपने बार बार मॉनिटर करना है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जुलाई के महीने के रेट की बात नहीं करें, क्योंकि वो तो हमें पता है कि पास ही ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है। हम बात करें सितंबर के महीने के रेट कट को लेके, या रेट पास को लेके, या रेट हाइक को लेके। यहाँ पे देखें 50-50 का टाई अप है, तो मार्केट को कहीं पे भी लेके जा सकता है ये फंडामेंटल। अगर ये बात आती है कि सितंबर में हम रेट पहला हाइक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी बुलिश, वेरी हॉकिश न्यूज़ फॉर डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से गोल्ड प्रेशर में आएगा और गोल्ड 4000 को ब्रेक करता हुआ वापस नीचे आएगा, और मे बी द मिडल ऑफ द मंथ जो है वो गोल्ड वापस नीचे आ जाए। लेकिन अगर नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी तो डॉलर वीक होता जाएगा और गोल्ड की प्राइसेस अप होती जाएंगी। तो आपको सिर्फ नो चेंज के ऊपर नज़र रखनी है, केवन वॉश पे नज़र रखनी है, उसके कमेंट्स पे नज़र रखनी है, एंड सिंपल here we go, boom boom, you got your right trade and you will love to have ट्रेड। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर आप बात करते हैं कि यार इस वीक में कोई बड़ा कैलेंडर इवेंट नहीं है, तो उसके भी की लेवल मैंने आपको डिज़ाइन कर दिए हैं। 4100, 4070 एंड 3986, ये वो लेवल है जो मार्केट लगा सकती है, जबकि मार्केट की रेंज प्राइस जो रहेगी या पिवट पॉइंट है 4100 के करीब करीब 4140 4170 के दरमियान रहेगा, जबकि मार्केट के हाइज 4180
4250 या फिर इससे ऊपर रह सकते हैं। तो आप सप्लाई एंड डिमांड को देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप इंडिकेटर देखना चाहते हैं तो RSI, मैकडी, स्ट्रक्चर, वीकली, इन सब चीज़ों को देख के अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अभी मैंने डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ने 41 ट्रिलियन के मई के अंदर जो है वो बाइंग की है, नेट बाइंग की है। जबकि बार एंड कॉइन्स की बात की जाए तो 474 ट्रिलियन इन Q1। अगर इंडिया डिमांड सॉफ्ट है, अगर चाइना की बात करें तो बाइंग इंप्रूव हुई है। ETF फ्लो मिक्स्ड है, जबकि डिवर्जेंस की है इस मार्केट की, तो उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड के तमाम इंडिकेटर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपने फैसला करना है कि आपका सेंटिमेंट किस तरीके से ड्राइव हो रहा है। लेकिन अगर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की हम बात करते हैं तो स्मार्ट मनी रेड सेंट्रल बैंक की मैंने बाइंग आपको बता दी 41 ट्रिलियन रही है, जबकि स्पेकुलेशन शॉर्ट रिकवरी के चक्कर में बाइंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि रैली को फ्यूल दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ETF में पैसा अब वापस आ रहा है, विच इज़ आल्सो पॉजिटिव न्यूज़। अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन की तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है टेक्निकल चार्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर डॉविश और सॉफ्ट ट्यून आती है केवन वॉश की तरफ से तो ये गोल्ड को बुलिश मोमेंटम लेके आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा केवन वॉश अग्रेसिव होता है और रेट हाइक को लेके तो वो बेरिश होगी। लेकिन मिक्स सेंटीमेंट गोल्ड को रेंज देगा, जिसके 35% चांसेस हैं। लेकिन भी ये बात याद रखिएगा कि ये केवन वॉश की कोई चाल भी हो सकती है, क्योंकि केवन वॉश ने पहले कहा था कि हम कोई फॉरवर्ड गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करेंगे मार्केट को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की इवेंट की बात करें तो मीटिंग मिनट्स का बता दिया मैंने आपको, जॉबलेस क्लेम का बता दिया मैंने आपको, CPI का बता दिया, ऑयल के टैंकर्स का बता दिया मैंने, इंडेक्स मोमेंटम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और गोल्ड जोन के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो कंक्लूजन, वीकली समरी में आपको कंक्लूड कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं टेक्निकल में जाके आपको 2-3 एंट्रीज भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट, जियोपॉलिटिकल, स्मार्ट मनी एंड सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो 5 पॉइंट रिकैप कर दिए मैंने आपके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एंट्री कैसे निकल आती है मार्केट में। तो हमारा जो पहला एंट्री है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हमारे पहला रेजिस्टेंस है, मे बी मार्केट 4120 टू 4120-30 के करीब पहला बाउंस बैक ले सकती है अप साइड पे, मगर आप मार्केट इसके कम चांसेस हैं। अगर आप अच्छी एंट्री का वेट कर रहे हैं तो यस 4080 अच्छा लेवल हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले $4100 यानी कि $4100 से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और मार्केट को हम बाय कर सकते हैं। और 4250 जैसे ब्रेक होगा फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाइंग करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड रिकवरी मोड में है। लेकिन तीसरा सिनेरियो ये है, यहाँ पे आ जाए H1 के चार्ट के ऊपर, कि मार्केट ट्रैप कर सकती है, मार्केट रेंज कर सकती है और मार्केट बाय द एंड ऑफ द वीक अपसाइड पे जा सकती है। तो पीछे 2-3 वीक का पैटर्न ये रहा कि 2 दिन डाउन 3 दिन अप, 2 दिन डाउन 3 दिन डाउन आती है, 2 दिन अप चली जाती है मार्केट। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस दिन मार्केट पहले ही कैंडल बनाए बुलिश या बेरिश, उसको फॉलो करते हुए भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा पूछें तो मैं गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट कमाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और अच्छे लेवल से बाय करके प्रॉफिट कमाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, रेदर देन कोई एक साइड चूज़ कर लूँ। साइड चूज़ करना भी फिलहाल मेरे लिए मुश्किल है। सो मैं क्लियर कट नज़र आ रहा है कि गोल्ड बाइंग जोन में है। सो मैं तलाश करना चाहूँगा बाइंग $4,400 से लेकर $4,080 के दरमियान मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहूँगा। और उसके बाद मैं इस वीक 4250 को क्रॉस करती है तो $4340 को टारगेट करना चाहूँगा। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो मार्केट 4038, इसके अलावा 4000 एंड 3960 को भी दोबारा टैप कर सकती है वर्स्ट सिनेरियो में। सो लेट्स सी पूरा वीक मार्केट किस तरीके से मूव करती है। हम वीक में 3 दिन लाइव और बाकी वीक में 5 दिन फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। PDF चाहिए हो तो फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर फॉरेक्स उस्ताद के फेसबुक के ग्रुप से आप ये PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों पे धौंस जमा सकते हैं कि आप एक अच्छे मंजे हुए एनालिस्ट हो जो मार्केट के हर कॉर्नर से एनालिसिस करता है और फिर ही कोई राय काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो बता दीजिएगा। आपकी क्या राय है वो भी बता दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।